सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आज हम आए हैं शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह की स्टैचू के पास और यहाँ पे बहुत प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको दिखाएंगे सब वीडियोस। तो आप मेरे वीडियोस में बने रहिएगा। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं वीडियो। This special occasion is a remembrance of the courage and the valor of our great hero who had sacrificed their lives. एक बार फिर हम किड्स कैरियर के विद्यार्थी विजेंद्र बहादुर सिंह के 6वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ उपस्थित हैं। The flag code of India, any person. माननीय मुख्य अतिथि महोदय थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। दीक्षा यमुना त्रिवेदी कॉलेज नारायणपुर से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, बाद में इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की एवं वहीं से MTCT सर्टिफिकेट की परीक्षा भी पास किया। कक्षा 9वीं SG किड्स कैरियर का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष हमारे कुमार विश्वास जी के कुछ पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ। है नमन उनको जो इस देश जगत में शौर्य की जीवित कहानी दूध से इस देश की रजतौल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही कलाई से जो राखी खोलना। है नमन उनको बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, जिनकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे मांग का, जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए,
हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथों पर हमारी ठोकरों का ही बया है नमन उनको। सींग की दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला। आज विजेंद्र बहादुर सिंह की शहादत दिवस पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। और आज मैं शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह की शहादत दिवस पर मैं आप लोगों को एक कविता सुना रहा हूँ, जिनकी कवि नवीन टोरे दी है। और यह कविता एक फौजी की है जो आज की हालत को देख अपनी मन की बात कह रहा है। मैं कविता शुरू कर रहा हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का हूँ, मरुस्थल की रेत हूँ, प्लाटीन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं धूल में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ सर्दी याद कम है। सितंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं 9 दिन बर्फ में जख्म रखकर जिंदा निकलता हूँ। भूखे पेट रहता हूँ, खुद का मान करता निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों की कब्रें गलता हूँ। -20 डिग्री में राइफल टांगने निकलता हूँ। आदमदास की औकात की आदत कुदरत से मैं नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता, भारत का जवान हूँ। मेरी दिवाली में उजालों का खार तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद शरीर पर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी ने बच्चे की लिफाफा आता है। अपनी माँ का पैर छुए मुझे अरता हो गया, मेरा बाप मेरे रिश्तेदार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने तकहुरियत का गला घोटा, हर जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उड़ते घर आंगन से नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के टोलों से, सियासत के ताप के, कातिल टपोलों से, हवा में फैली अफवाह हूँ। मुझे डर है मेरी भारत माँ को मेरे ही उड़ाएंगे, हमारे खून से ही अपनी कुर्सी तलवारेंगे। हाँ मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, मैं बस बोल सकता हूँ। हाँ तुम भरों की तरह गूंगा तुम्हारे कान पर हाथ, मगर फिर भी मैं बोलूँगा। हजारों साल की सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज मन की तरह गहराई से दो, सभी का खून शामिल है, लगी कुर्बानियाँ तक की। हमने हड्डियों को तोड़कर भारत बनाया है, हमने हड्डियों को तोड़कर भारत बनाया है। जय जवान जय किसान। मैं आप लोगों को एक और कविता सुनाना चाहता हूँ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के मेलों फूलों खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी है और मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है और प्यारी सी छाप है। माँ पूजा की थाली और मटरों का दाप है। माँ आँखों पर तितकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पकती है, ममता की धारा है। माँ कलम है, दीवार से स्याही है। माँ परमात्मा की तरह गवाही है। माँ टूरी वाले हाथों की मजबूत कंधों का नाम है। माँ कहती है काबा है और तारो धाम है। माँ कहती है काबा है और तारो धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर टिचकी है। माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का थाला है। माँ डेंगू की करवाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस दुनिया की कल्पना अधूरी है। माँ का मन दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा एक दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं जितना यह कविता माँ की नाम करता हूँ, दुनिया की सभी माताओं को बोला जाए। तू वंशज है राणा प्रताप का, तू वंशज है राणा प्रताप का, मार जहाँ तक भाला जाए, मार जहाँ तक भाला जाए। कि अतिथि मेरे तो हम तो सबसे पहले
सबको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। और मैं गायक खुशी राज आज सबके बीच कुछ उपस्थित करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम 2 लाइन कहना चाहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी कैसे भी जियो मेरे दोस्त, जिंदगी कैसे भी जियो मेरे दोस्त, जियो एक मिसाल बन जाए। हम थोड़ा सा स्वागत गीत बिना म्यूजिक के ही गा रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग आए हैं उनको तो स्वागत करना मेरा फर्ज बनता है। स्वागत बारंबार करूं मैं, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार करूं मैं, स्वागत बारंबार। आप लोग का बस यही स्वागत है। अब म्यूजिक उत्साहवर्धन का काम करेंगी और ऊर्जा से वो कार्यक्रम अपना पेश करेंगे। धन्यवाद। Jai Hind to you all present here. I myself Ansi Gupta, student of Kids Career School, Basdi. Today I am here to recite my poem on the 6th Metayar Day of Vijayendra Bahadur Singh. कुछ किस्से अखबारों में या कुछ शहर के गलियारे में, कुछ किस्से अखबारों में या फिर शहर के गलियारे में, हर किसी ने कुछ ना कुछ तो सुना होगा, हर किसी ने कुछ ना कुछ तो सुना होगा। सरहद पर लड़ रहे फौजियों के बारे में, सरहद पर लड़ रहे फौजियों के बारे में, पर जिसका कोई जिक्र नहीं होता, पर जिसका कोई जिक्र नहीं होता किताबों में खबरों में, पर जिसका कोई जिक्र नहीं होता किताबों में खबरों में, कहीं अनकही सुनी अनसुनी बातों में। होती है मंजिल के शिखर तक एक चढ़ाई ऐसी भी, होती है मंजिल के शिखर तक एक चढ़ाई ऐसी भी, सालों तक लड़ी जाती है एक लड़ाई ऐसी भी, सालों तक लड़ी जाती है एक लड़ाई ऐसी भी। फना हमें रखना,
की छाव में हमें रखना, कि हमने एक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना, कि हमने एक राह पर चलना। समावाने कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी, निगाह में हमें रखना, कि हमने एक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना, कि हमने एक राह पर चलना। Thank you. Lakshita Singh, I read in class 2nd. I am here to deliver the poem. मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं मिसाइल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं जून में तपती रेत पर लेटकर कहता हूँ, आज सर्दी का मैं दिसंबर का फैन पी कर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बस में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूँ, मैं अपने सीने में 7 टुकड़ों में भरता हूँ, मैं इस महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ, -30 डिग्री में राइफल तान कर टहलने निकलता हूँ। आदम जात की क्या औकात, तब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मेरी दीपावली में उजालों का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, चांद हरित में तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने के लिए बस एक ही लिफाफा आती, अपनी माँ का पैर छुए हुए 1 अरसा हो गया, अब मेरे इंतजार में मेरा बाप बूढ़ा हो गया, मेरी बेबी सिंदूर लगाकर भी कुंवारी दिखती है, मेरा सहूलत का गला घोटे जरूर कार्य, हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने गुजरे घर से आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं श्रद्धांजलि सभा के परम आदरणीय मुख्य अतिथि जोगेश्वर जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे परम मित्र भाई राघवेंद्र सिंह जी जो प्रदेश स्तर के नेता हैं कांग्रेस के, हमारे बीच में प्रधान संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई चंद्रकेश जी, ननू राय जी, और इस पंडाल में आए हुए अगल बगल के नौजवान साथियों, मित्रों और भाइयों। साथियों, आज हम विजेंद्र बहादुर सिंह के श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग आए हुए सम्मानित साथियों को, खास तौर से इस सामाजिक कार्यक्रम ने या विद्यालय परिवार ने जो अपना योगदान दिया है, आपके बीच में हमारे सलेमपुर लोकसभा के प्रत्याशी जोगेश्वर सिंह आपके बीच में आए हैं। साथियों, बड़े ही सूझबूझ वाले, गंभीर हैं, भाई राघवेंद्र जी हैं। सवाल ये है कि
देश में जितने भी शहीद होते हैं, कोई रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, कोई आईएएस के बेटे नहीं, गांव और किसान के नौजवान बेटे ही देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपना प्राणों की आहुति देते हैं। और ये जो आतंकवादी घटना है, नहीं, हमने तो अपने जीवन में देखा, चाहे कोई भी सरकार हो, वो रोकने का काम, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि ये आतंकवादी घटना रुके। साथियों, अगर सरकार चाहती तो हम लोग मंचों पर आते हैं, भाषण देते हैं। मुझे याद है वो दिन जब विजेंद्र बहादुर सिंह शहीद हुए थे, बड़ी भीड़ थी, बड़ी मजमा थी। अगल बगल के इलाके के, जिले के तमाम बड़े नेता हमारे बीच में आए हुए थे, मंचों पर कतार लगी थी, लेकिन आज वो दिखाई नहीं देते। क्या कारण है? कारण यही है कि जब चुनाव आता है तो नेता चला आता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो नेता जनता को भूल जाता है, उस शहीद को भी भूल जाता है। और जिस समय ये शहीद हुए थे उस समय भी चुनावी वर्ष था। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के जब मंचों पर हमारे नेता आते हैं, मर गए होते तो हम इकट्ठा नहीं होते। जिनकी चर्चा होती है वो मरते नहीं, वो अमर होते हैं। शहीद कभी नहीं मरते। लेकिन ये सरकार से सवाल है कि गांव के गरीब के बच्चे देश की सरहदों पर रक्षा करते हैं, कब तक अपने प्राणों की आहुति देंगे और कब तक हम शहादत दिवस मनाते रहेंगे? और इसका इलाज है। भाई रघुवंदर जी बैठे हैं, हमारे नेताजी बैठे हैं। जिस दिन आतंकवादियों की लाश जला देंगे उस दिन एक भी आतंकवादी भारत में आने का हिम्मत नहीं करेंगे। साथियों, आतंकवादी तो मरने के लिए आते ही हैं, वो जानते हैं कि हम जा रहे हैं, हम मारेंगे, हम मरेंगे। लेकिन आतंकवादी की लाश को जिस ताबूत में सम्मान के साथ लौटाया जाता है, यह सबसे दुखद घड़ी है। साथियों, इसलिए मैं इस समाज में आए विद्यालय परिवार तमाम अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि ये समाज से एक आवाज उठनी चाहिए कि आतंकवादी की लाश मत दो। आतंकवादी की लाश को टीवी पर जलाते हुए रिले करो, और जिस दिन देश में आतंकवादी की लाश जलाया जाएगा एक भी आतंकवादी नहीं आएंगे। साथियों, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। जो आतंकवादी आते हैं वो जानते हैं कि हम मरेंगे तो हमको जन्नत में 72 हुरे मिलेगी। ये बहुत फिक्स है इस्लाम धर्म में। और जिस दिन उनकी लाश को जला देंगे तो भूत हो जाएंगे, प्रेत हो जाएंगे, उनको जन्नत नसीब नहीं होगी। तो मैं आज आपसे अपील करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि एक आवाज इस विद्यालय परिवार से, इस समाज से, हमारे नेताओं के बीच से एक उठनी चाहिए कि आप आतंकवादियों को लाश को सम्मान के साथ देने के बजाय उनको सुअर के चमड़े में जलाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। नारायणपुर की इस ऐतिहासिक बलिदानी और पावन भूमि पर मैं आप सब लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं राघवेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई और अन्य चंद्रकेश भाई, अन्य सम्मानित लोगों को भी हृदय से प्रणाम करता हूँ। सैनिक की वेदना को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं 1973 में सैनिक स्कूल में भर्ती हुआ था, लखनऊ सैनिक स्कूल में। मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था एनडीए में, लेकिन किन्हीं कारणवश, पारिवारिक कारणों मैं जा नहीं पाया। आज मेरे दोस्त मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कार्यरत हैं। मुझे मालूम है कि सैनिक की वेदना क्या होती है, सीमाओं पर की रक्षा करते हुए कैसे वो शहीद हो जाते हैं। धन्य है वो माता पिता जिनके पुत्र विजेंद्र बहादुर सिंह हैं। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और उस शहीद के सारे गांव के लोगों को भी सम्मान सहित हृदय से प्रणाम करता हूँ। बलिया बागी धरती रही है, यहाँ से बहुत शहीद पैदा हुए हैं।
मंगल सिंह से लेके चित्तू पांडे, मंगल पांडे से लेके चित्तू पांडे तक सारे शहीद बलिया से हुए हैं। मुझे कल लोगों ने कहा कि आपको आना है, मुझे आज ही दिल्ली वापस जाना था। मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करा दी। मैंने कहा भाई सबसे ज़रूरी काम यह है कि शहीद के श्रद्धांजलि में आना बहुत आवश्यक है। जिस माता पिता ने अपना बेटा खो दिया, उसके लिए हम इतना थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हैं। मैं अपनी तरफ से, पूरे सलेमपुर की जनता की तरफ से शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह को भावभीनी और हृदय से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। कलवाए का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह जागे राजगुरु के प्राण जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे। सुनने वाले कान खोल सुनते जाना, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाए। From Kids Career School, Basti. I am here to sing a song. देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। शिव का रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम। पिता और मेरे भाई और बहनों एवं दोस्तों, मैं अक्षय शुक्ला किड्स कैरियर का छात्र अपने विद्यालय परिवार के साथ शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह के छठी शहादत दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारजनों और उनकी जन्मभूमि और उनको और यहाँ सभी उपस्थित दर्शकों को मैं शत शत नमन करता हूँ। मैंने शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह को ना कभी देखा है और ना कभी उनसे मिला है, लेकिन मैंने जो भी कुछ उनके बारे में सुना है उससे लगता है कि वो अपने सपने और अभिलाषाओं के प्रति दृढ़ संकल्पित है। ऐसी सपने और अभिलाषाएं मेरे और मेरे एक किड्स कैरियर के बच्चों के मन में ही है और ऐसे सपने और अभिलाषाओं को मैं एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, दिल में अरमान यह है कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी कह रहा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन कर बढ़ूंगा आगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों राजा स्वयं, तुमसे मर मिटने का खौफ नहीं,
तुम हालातों की भट्टी में मुझको जब जब झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अगली कड़ी में आप सबके समक्ष शहीद ब्रिजेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिनसे है महका मेरा ये वतन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। खुदी को मिटा के जो लाए अमन, खुदी को मिटा के जो लाए अमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। कष्ट सहे फिर भी लड़े, दे दी अपनी जान, भारत माँ की शान पे वो हो गए कुर्बान। कष्ट सहे फिर भी लड़े, दे दी अपनी जान, भारत माँ की शान पे वो हो गए कुर्बान। देख के तुम्हें रो पड़े परिजन, हुक्क ना रुके आँख भी से नम, रब ने ढाया है ये कैसा सितम। जिनसे महका मेरा ये वतन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। खुदी को मिटा के जो लाए अमन, खुदी को मिटा के जो लाए अमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। जिनसे है महका मेरा ये वतन, जिनसे है महका मेरा ये वतन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। मैं अपनी आज की अंतिम कविता के माध्यम से सीमा और अपने देश की रक्षा करने पर तत्पर रहने वाले सिपाहियों और नौजवानों की इच्छा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता में आपका भी सहयोग हो ऐसी आशा रखता हूँ। दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मन। शम्मे वतन की ला पर जब, शम्मे वतन की ला पर जब कुर्बान पतंगा हो, ओठों पे गंगा हो, हाथों में जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में हम सबके छोटे भाई रहे स्वर्गीय ब्रिजेंद्र बहादुर सिंह जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित उनके पिताजी अशोक सिंह जी, हमारे बड़े भाई विवेक सिंह जी धौनी से हैं, नरेंद्र सिंह जी पूर्व प्रधान, अमनीश जी, धर्मेंद्र जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों एवं हमारे मित्र और निश्चित रूप से शिक्षा जगत ही नहीं सांस्कृतिक जगत, खेल जगत में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले और अपने बच्चों को करीने से तराश कर उनकर आगे पहुंचाने वाले वैसे इस क्षेत्र के गौरव राजप्रकाश जी एवं हम किडजी कैरियर स्कूल के सभी सम्मानित बच्चों, मैं सबसे पहले अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से स्वर्गीय ब्रिजेंद्र बहादुर सिंह जी के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ तथा अशोक सिंह जी सहित सभी आयोजक मंडल के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने निश्चित रूप से आज के दिन को एक शहीद दिवस के रूप में मनाने का जो काम आप लोग करते हैं उसके लिए निश्चित रूप से आयोजक मंडल को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं तथा
जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय ब्रिजेंद्र बहादुर सिंह जी की जो जिन मृत्यु हुई थी, उस दिन भी हम लोग यहाँ पर जब लाश आई थी थे, और ये लग रहा था कि हमारे बीच का एक होनहार साथी हमारे बीच से चला गया। दुख हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये भी संतोष हुआ तो गया तो देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए गया। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सब बैठकर मिलकर एक साथ बैठकर उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, और साथ ही साथ नौजवान साथियों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देश की सेवा करने के लिए सेना में जाएं और देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग आगे बढ़ें और बागी बलिया का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका स्वागत करते हुए बड़े भाई अशोक सिंह जी के प्रति श्रद्धा का भाव समर्पित करते हुए कि निश्चित रूप से योग पुत्र के योग पिता के रूप में आपने लगातार स्वर्गीय ब्रिजेंद्र सिंह जी के पदचिन्हों पर चलने के लिए नौजवानों को प्रेरित करने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब साथियों का स्वागत करते, आयोजक मंडल को, संदीप जी सहित सभी लोगों का स्वागत करते हुए किडजी कैरियर स्कूल के सभी बच्चों को जो लगातार आज के इस कार्यक्रम में पूरे दिन भर, चाहे दिन में कार्यक्रम हो चाहे रात में कार्यक्रम हो, यहाँ रहकर इस कार्यक्रम को सफल करते हैं और देश के प्रति लोगों के अंदर एक अच्छी भावना पैदा कराने का काम, और मंच के माध्यम से हमारे बच्चे बच्चियाँ देश गीत और देश के प्रति अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके लोगों को देश के प्रति अच्छी भावना पैदा हो, उसके लिए प्रेरित करने का काम किडजी कैरियर की स्कूल के बच्चे करते हैं। उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए, बड़े भाई अशोक सिंह जी को धन्यवाद देते हुए, पुनः शहीद ब्रिजेंद्र सिंह जी को जो हमारे छोटे भाई थे उनको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे